प्रथम बंदो गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो सत्संग है ये विशेष है। आज का सत्संग जो है विशेष है। सब कुछ जो है सही है। अभी इस समय मैं जो है झारखंड संत समाज और गुजरात संत समाज दोनों को जोड़ करके मैं सत्संग जो है सुनता भी था और सुनाता भी था। आप भेद को समझो। आज घर में भी कोई नहीं है, सब लोग बाहर हैं और मैं भी कहीं गया नहीं कि आज समय से सत्संग में जुड़ जाऊंगा। दोनों जगह से फोन भी आया, लेकिन दो दो मोबाइल होने के बावजूद भी मैं किसी में जुड़ नहीं पा रहा हूं। आप भेद को समझो। दोनों मोबाइल में से जो है किसी में भी मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं। Make sure your number is correct before tapping next. To link this phone to an existing account, tap the three dots and then tap link as companion device. दोनों जो है मोबाइल में मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं। नेट का भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, जो भी हो। लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे बताओ? किसको दोषी बोला जाएगा? भगवान को दोषी करूं, स्वयं को दोषी करूं या परिवार को दोषी करूं? दोनों मोबाइल में से कोई नहीं जुड़ रहा है। नेट भी है, सब कुछ है। मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, फिर दोबारा लोड कर रहा हूं, फिर फोन आया। मैंने बोला भाई आप लोग सत्संग करिए, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं। इसी को कहते हैं, ये सब हम लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है? प्रकृति नहीं चाह रही है। अभी मैं किसके साथ झगड़ा करूं बताओ? दो दो मोबाइल होती हुई भी जो है किसी में भी जो है नहीं जुड़ पा रहा है,
नहीं हो पा रहा है। इसी को कहते हैं प्रकृति जो है साथ नहीं देती है। मैं बोला चलो मैं आज का सत्संग अपने आप ही रिकॉर्डिंग करता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है सदगुरु का चरण नहीं छोड़ना है। किसी भी परिस्थिति में रहो, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। इस संसार में है, हम लोग जो है थोड़ी देर में गुस्सा हो जाते हैं। इसका दोष है, उसका दोष है, इसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया। कोई किसी का वजह नहीं है। मोबाइल भी है, मैं देखा नेट में भी जा करके देख करके आया। अभी अभी जुड़ा था, अभी अपने आप ही बंद हो गया। व्हाट्सएप डिलीट किया, व्हाट्सएप लोड कर रहा हूं। मोबाइल खराब हो गया, क्या बोल सकते हो, दोनों मोबाइल खराब हो गया। मेरा जो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी काम करना चाहते हो वह जरूरी नहीं है कि हो जाए। बल छाया प्रभु सी मिले, पूर्ण काम सब होय। बल छाया प्रभु सी मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु सी करे, गति आध्यात्मिक होय। बल छाया प्रभु सी मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु सी करे, गति आध्यात्मिक होय। तो मैं तो तैयार बैठा हूं। मैं आज बाहर घूमने भी नहीं गया, जाने का प्लानिंग था। मैंने बोला चलो सब लोग चले जाओ घूमने, मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं सत्संग सुनाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं रोऊं, किसको दोष दूं? मोबाइल को? मैं तो यही समझ रहा हूं कि आज जो है प्रभु नहीं चाहता है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सब कुछ रहते हुए भी यही माया है, यही प्रकृति है। स्वामी जी साथ हैं, फिर भी जो है नहीं जुड़ रहा है। अभी जुड़ा था एक बार, फिर कट गया, फिर दोबारा जोड़ा, फिर कट गया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब मैं क्या कहूं? तो प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीरा या चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध प्रभु प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय।
वाणी भी जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आज का सत्संग जो है विशेष इसीलिए है, दोनों मोबाइल चल रही थी, दोनों में व्हाट्सएप है, दोनों में से कोई नहीं जुड़ पा रही है। फिर हमने दोनों का व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। आप भेद को बुझो, एक ही साथ दोनों कैसे खराब हो सकता है? आप विचार करो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आप चाहते हो मन का, कोई जरूरी नहीं है कि होगा। इस संसार में किसी के भी मन की पूर्ति नहीं होती है। न रावण के मन का हुआ, न भगवान राम के मन का हुआ, न माता सीता के मन का हुआ, और न राजा दशरथ के मन का हुआ, न जो है कैकेयी के मन का हुआ, न तो माता कौशल्या का मन का हुआ। इस संसार में किसी के भी मन का नहीं होगा। तो क्या आप दुखित हो जाओगे? यह संसार ऐसी ही है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरिरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण रसनाथ। मैं बहुत दिनों से कोशिश करता हूं कि 7:30 बजे से जो है सत्संग है हमारा, तो मैं 6:30 बजे से घर से बाहर न जाऊं, और जो है लगा हूं कोशिश में। स्वामी जी कह रहे हैं, बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, अबड़े पुरुष तिहि करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। अब झारखंड संत समाज सोच रहा होगा आज जानबूझ करके नहीं जुड़े हैं, और गुजरात संत समाज भी यही सोच रहा होगा, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी को कहते हैं प्रकृति जो है नहीं चाहती है, ये हमारा बस का नहीं है। जो हम लोग अभिमान में हो जाते हैं कि मैंने कर दिया, मेरे द्वारा हो गया, मैं प्रचार कर रहा हूं सदगुरु का, ऐसा नहीं है। सदगुरु तो प्रचार कर दिया है, बस आपको वाणी सुनानी है। हम लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म विद्या पर चार का, सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही को, असुई सेवा शीस नाम। तो आपको क्या करना है? तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन को, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन
कर सोय। कबीर तेरी कुटिया गलकटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझो। स्वामी जी कह रहे हैं, जाहि देहसी कर्म है, भोगवो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गए। आप क्या सोचते हो? जो भी परिवार, बच्चे, माता पिता, भाई बहन तुम्हारे मर्जी से नहीं आए हैं, आपको आपके कर्म संस्कार इनके साथ जोड़े गए हैं। तो आपका प्रश्न होगा, हम क्या करें? तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रकृति जो है बदला अवश्य लेगी, छोड़ेगी नहीं है। जाहि देहसी कर्म है, भोगवो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गई। तो आपको जिस परिवार में, जिस खानदान में शादी हुआ है, विवाह हुआ है, Your saved chats have been restored. वो जो है While your photos and other media restore in the background, you can अपने आप continue नहीं saving हुआ है, ये हमारे पूर्व जन्मों की प्रारब्ध से ही प्राप्त है। तो जो प्राप्त है हमें उसी में ही जो है खुशी रह करके आपको सारा काम करना चाहिए। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वलभ्य न कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई लाभ नहीं होय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जिज्ञासु में बहुत गुणा, सेवा गुण एक नाय। अधिकारी वह नहीं है, करऊ पदी संताय। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, जिज्ञासु में बहुत गुणा, सेवा गुण एक नाय। अधिकारी वह नहीं है, करऊ पदी संताय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो दुख में सुख में एक समान रहे। हम लोग अभी भी जो है भड़क जाते हैं, कोई कुछ बात बोल देता है, तो हम में आपको कैसे रहना है? तो जो है वृत्ति गंभीर समुद्र समा, वृत्ति गंभीर समुद्र समा। कितना भी पत्थर पड़े, हमें जो है गुरु के चरण में रहना है। यदि हम गुरु के चरण में रहेंगे तो जो है ये प्रकृति जो है आपको परेशान नहीं कर पाएगी।
तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग वाहु पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयवुलिया, ई सब बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग वाहु पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हरदनी। कई बार ऐसा होता है, आप कोई काम करना चाहो, मन भी तैयार है, आप सब तरह से भी तैयार हो, लेकिन वो काम नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? किसी को दोष लगाओगे? ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए और सद्गुरु के चरण में लगे रहना चाहिए। सीधा सीधा आ जाओ, बूझ जाओ। क्योंकि जब हमारे मन का हो जाता है तब तो हम खुश हो जाते हैं, और जहां मन का नहीं हुआ तो हम भड़क जाते हैं। किसके ऊपर? पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माता के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, और बातें बढ़ती चली जाती है और हम जो है उलझाते चले जाते हैं, और वो हमारे कर्म बनते चले जाते हैं। आप भेद को समझिएगा, वो हमारे कर्म बनते चले जाते हैं। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपका घबराने से, आपका चाहने से नहीं होगा।
ये आप गांठ बधिया करके जो है क्या बोलते हैं, गांठ बांध करके रख लो। आप जो चाहोगे वो नहीं होगा। इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए। शांत मैं भी नहीं रह पाता हूं। कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी पति, उसकी पत्नी, उसके बच्चे गुरु के चरण में लग जाएं। लेकिन ये उनके कर्म हैं, स्वभाव हैं, संस्कार हैं। इस जन्म में खाली वो इतना ही सीखेंगे कि बस जो है गुरु का पूजा करने से धन दौलत मिलेगा, वही जानेंगे वो लोग जो है, इससे अधिक नहीं जानेंगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। सदगुरु का मिलना पूर्व जन्मों के संचित पुण्य जब इकट्ठे हुए हैं, तब आपको सदगुरु मिला हुआ है। तो अब इनको हाथ से नहीं जाने देना। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। संस्मरण हर पल में संस्मरण आ जाता है। आप ये नहीं सोचना आपकी बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, आपको स्वामी जी ने दे दिया है तो आप जिसको चाहो दे सकते हो। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ये सदगुरु जिसको चाहेगा उसी को जो है आप बोध करा भी पाओगे। जिसके माध्यम से चाहेगा उसी के माध्यम से ही बोध होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है, उसके आगे भी सही है और उसके आगे भी सही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जिसको सदगुरु चाहेगा, आपके घर में, परिवार में 20 आदमी है, 10 आदमी है, सब लोग नहीं होगा। पति होगा तो पत्नी नहीं होगी, पत्नी होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो ऐसे होंगे। ये संसार ही ऐसे है। वो तो बड़ा सौभाग्यशाली परिवार है जिसके घर में सब लोग जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। थोड़ा बहुत तो रहता है प्रेम सबका, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए वो सब में नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, क्योंकि सबके कर्म संस्कार सब अलग अलग हैं। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। कई बार हम घर से बाहर होते हैं और 7:30 बजे तो बज जाता है। अब जल्दी करो जल्दी करो, मोबाइल वहीं से जो है जुड़ जाता है और मैं सत्संग सुनते सुनते वो घर पहुंच जाता हूं और घर पहुंच करके फिर मैं अपनी वाणी जो है दे देता हूं। आज हम घर से बाहर ही नहीं गया कि समय हो गया, अभी आधे घंटे बाद मैं जुड़ूंगा, लेकिन दोनों जगह से कहीं से नहीं जुड़ पाया। कहने का मतलब क्या है, जो आप चाहोगे और जब चाहोगे वो नहीं होगा। जब तक जो है सदगुरु की जो है कृपा नहीं होगी वो होगा ही नहीं। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, अकरे करावे ताही को असोई सेवा
शेष नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपका मन का हो जाता है तब तो आप खुश हो जाते हो। आपका पति भी प्रिय लगता है, पत्नी भी प्रिय लगती है, बच्चे भी प्रिय लगते हैं, सब लोग प्रिय लगता है, क्योंकि आपके मन का हो रहा होता है। और जहां मन का नहीं हुआ, एक छोटा बच्चा भी, उसका भी मन हो जाता है। 5 साल का हो गया, अब उसका मन हो गया, वह खेलने जाना है तो खेलने ही जाना है, आप उसको मना नहीं सकते। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो आपको जो है अपना मन का तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको दूसरे की मन की करनी है। तो पहले अपने मन को बूझो। इसका देखो सारा जो भेद है, आपको जो है गुरु के चरण में मन को लगा करके रखना है। यही जो है स्वामी जी का जो सार है, वही कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबिद व पुराना हो, गावे लबिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो कहत कबीरा पंडित मूला, पीर हो यौलिया। ई सबा ई जगह बरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण में समाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, कभी कभी ऐसा ही होता है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको जो है शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। प्रकृति साथ देगी, हर समय साथ नहीं देती है ये। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, लेकिन सदगुरु आपके साथ हर समय है। दुख सुख के भागी हम हैं, ये हमारे कर्मों के ही फल है। आप किसी को दोष दो, पति को दोष दो, पत्नी को दोष दो, भाई के दोष दो, बहन को दोष दो, ये हम दोष दे करके अपने को बचना चाहते हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। जाहि देह सी कर्म है, भोगाओ यसोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग गई। तो मेरे पास तो सब कुछ है, दो मोबाइल भी है, नेटवर्क भी है, और जुड़ ही नहीं रहा है। दोनों को हमने डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप को। जे मैंने बोला चलो हमारा समय है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग ही कर लेता हूं, और यही सत्संग यदि सदगुरु चाहा, मैं तो चाह ही रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। सदगुरु का भी जो है उसमें हाथ होना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कहने का मतलब यह है, आपके पास पैसा है, धन है, रुपया है, आप जरूरी नहीं है कि पैसे के बल पर सारा काम आप करा लोगे। आपको भेद को समझना होगा। वैसे संसार कहता है कि पैसे के बल पर सारा काम हो जाता है, लेकिन बहुत जगह पैसा होते हुए भी, संसाधन होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। जब प्रकृति नहीं चाहेगी आप कर नहीं पाओगे। हजारों विघ्न बाधाएं जो है आ जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। तो सुमिरन करिए नाम का लगा है कि। सुमिरन करिए नाम का लगा है कि। ना जानी कब मारिए, क्या घर क्या परदेश। तो जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। अवागत जम का वास है, समझो संत सुजान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कभी भी जो है घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए, और प्रकृति को जो है देखते रहना चाहिए। तो नाम धनी शीरा सौंपू कर, संत विजेता होय। अडरे मारी का यरवने, धिक जीवन है सोय। तो आपको सदैव कहना पड़ेगा कि हे प्रभु, मैं काम करने तो जा रहा हूं, लेकिन आपका सहायता चाहिए। हर काम के लिए आपको प्रभु में अर्पण करना है। जो भी आप काम करते हो, घर में काम हो, कहीं भी काम हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो,
प्रभु को सुमिरन जरूर करना है। ये बात आप गांठ बधिया लो, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे। आप खुद बताओ, अगला पल क्या होने वाला है, कौन बताएगा? आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब एक जो है बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, मैं जो है एकदम सच्ची घटना है, ये संस्मरण है। मेरे भाई लगेंगे मेरे ही खानदान में, और मैं जो है नौकरी से, आर्मी से वो घर में आ रहा था। मैं रिक्शे पर बैठ करके आ रहा था और मेरे भाई, बड़े भाई हैं, वो भाभी को लेकर के वो जा रहे थे। गांव से जो है 3-4 गांव पहले ही वो मिल गए। तो जो है मैं रिक्शे से उतरा, मैं दोनों लोगों का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, और जो है बोले कि हम जा रहे हैं, अभी हम आएंगे, तो अभी तो रहेंगे ना आप कुछ दिन तक, जो है तो बातचीत करेंगे। स्वामी जी का उपदेश वो जो है बाद में लिए थे, पहले वो लोग जो है नहीं लिए थे। और पूरा जो है घर परिवार जो है भरा पड़ा हुआ था। उनकी जो है 3-4 बेटे हैं, और जो है भाभी जी का बहुत मान सम्मान सब कुछ था, पूरा घर परिवार था। और मैं जो है घर पहुंच रहा हूं और शाम को पता लगता है कि जो है टेम्पू से जा रहे थे, टेम्पू से लड़ गए, वो गिर गए, और वो टेम्पू जो है उसी साइकिल में फंस गया, आगे पीछे करके वो हॉस्पिटल में जो है खत्म हो गए। भाभी जी एकदम से जो है पागल हो गई, विधवा हो गई, आज भी जीवित हैं वो। आप भेद को जो है समझिएगा। और बच्चे, वो अपना दुख कहती नहीं है किसी को, लेकिन जो है मेरे साथ मिलती हैं तो बहुत कुछ कह जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? ये सब मिला जुला करके कहने का मतलब क्या है कि आपको हर काम के लिए जो है प्रभु को याद करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। काम कोई करती रही, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय, अपारारंभ प्रभु सी करे, गति आध्यात्मिक होय। ये सब जो है ऐसा सत्संग सुनाने का मतलब क्या है? आप बोलोगे कि आप तो दुख का सत्संग सुना रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कहां हो जाएगा। तो आपको जो है हमेशा हर पल जो है सदगुरु के चरण में रहना है, अपना घर देख लेना है, बूझ लेना है। भाभी जी अभी भी बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन जो है अब सब
जब जो है पति नहीं होता है तब पता चलता है। जब पति नहीं होता है तब पता चलता है कि पति का क्या महत्व है, चाहे वो पत्थर का ही क्यों न हो। वैसे ही जब जो है पत्नी नहीं होती है तब पत्नी का महत्व समझ में आता है। वह भले ही पति गाली देता रहता है, पत्नी गाली देती रहती है, लेकिन वह है ना, पूरा घर परिवार जो है आपके लिए होता है। इसीलिए प्रभु से आपको प्रार्थना करती रहना चाहिए। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोई, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो जो आपको मिला हुआ है उसी जो है सुखपूर्वक आपको जीना है। आपके मन के मुताबिक होता है तब तो ठीक है, और यदि मन के मुताबिक नहीं होता है तो भी आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि वह जो है प्रभु के हिसाब से हो रहा है। हम भी बिगड़ जाते हैं घर में, परिवार में, बच्चों से, क्योंकि आपको भेद बूझना पड़ेगा। भक्ति सबके विषय की नहीं है। ये भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। आज जो है क्या बोलूं मैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आज का सत्संग ही अलग है, लेकिन फिर भी जो है अपना देश में चलो जहां आनंद है और सच्चिदानंद है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आमी अबूंद तावा झरियावे, आमी अबूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहीं सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रभु से हमेशा आपको प्रार्थना करते रहना है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, सुख में रहो, शांति में रहो, आनंद में रहो, यही सदगुरु से मेरी प्रार्थना है। अब मैं वाणी को जो है
यहीं विराम देता हूं। दुख तो हमें भी हो रहा है कि मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन वो सत्संग नहीं सुना पा रहा हूं। अभी मैं इसको जो है लोड कर दूंगा। इस सत्संग को आप अवश्य सुनना। सब कुछ रहते हुए भी पहले से मैं तैयार हूं, बैठा हूं, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, कोई है भी नहीं घर में इस समय, लेकिन फिर भी जो है नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं, बताओ किसको दोष दूं? तो कहने का मतलब क्या है? आपत्ति में धीरज धरी, आया मूल्य गुण जान। आपत्ति में धीरज धरी, आया मूल्य गुण जान। कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि एक दिन सत्संग में नहीं जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। एक दिन सत्संग में नहीं जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेली तो आप सुनाते ही हैं। तो मैं उनको जो है नाराज हो जाता हूं। आज मैं क्या बोलूंगा, आप बताओ। सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं जुड़ पा रहा हूं। यही है, प्रकृति जो है नहीं चाहती है कि मैं ऑनलाइन सत्संग आपको डायरेक्ट सुनाऊं। ये सच्ची घटना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जोड़ते जोड़ते नहीं जुड़ा, व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया मैंने। अब भी उसको जो है लोड कर रहा हूं। तो मैंने बोला चलो अपना ही जो है मैं अपने आप में ही आपको सत्संग जो है सुना देता हूं। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें संसार में हो रही हैं, आपको ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो है नहीं रहने से, ये सब आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सब जो है आपके साथ आया हुआ है और एक समय आएगा जैसे पूर्ण होगा सब जो है भाग जाएंगे। तो आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है और हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी, आपका घर जो है चेतन देश है, आपका घर जो है सदगुरु के प्रकाश में है, आपका घर जो है नाम में है, आपका घर जो है सत्य नाम में है, आपका घर जो है शब्द में है, आपका घर जो है सार शब्द में है, आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है। तो जहाँ सियलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सियलो, जहाँ सियलो। तो आए सदगुरु से कि प्यारे प्यारे हंस आंतनी, मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ऐसा दोबारा भविष्य में न होने पाए। हमें जो है आपको उस सत्संग सुनाने का पूर्ण मौका मिले और आपका सत्संग सुनने का भी हमें हर पल मिले। यही जो है सदगुरु से प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव।